हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मैग्नेटिक वेल्थ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट में कोई अच्छी कंपनी का आईपीओ आता है तो ज़्यादातर लोग उस आईपीओ के थ्रू अपने लक को चेक करते हैं। लेकिन अच्छे आईपीओज ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं और कुछ ही चुनिंदा लोगों को अलॉटमेंट मिलता है, बाकी सभी उदास होकर रह जाते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा है कि अब उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिससे न्यूली लिस्टेड शेयर्स में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2018 और 2019 का डेटा लिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मैंने उन्हीं कंपनीज को सेलेक्ट किया हुआ है जो ओवर सब्सक्राइब्ड, जिनके अलॉटमेंट ज़्यादातर लोगों को नहीं मिला था क्योंकि शेयर्स जो है ओवर सब्सक्राइब्ड हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये शेयर लगभग 165 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ का प्राइस 36 टू 37 रुपीज़ रहा था। अलॉटमेंट प्राइस भी 37 रुपीज़ रहा था। लिस्टिंग डेट यहाँ दी हुई है 12 दिसंबर 2019। लिस्टिंग और बाइंग प्राइस, मैं यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि लिस्टिंग प्राइस जो थी उस शेयर की वो 58.75 पे थी। हम यहाँ ये मानकर चलते हैं कि हम लोग भी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला था, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमने इस शेयर को लिस्ट होते ही हमने इसे उसी प्राइस पे बाई कर लिया था। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी लिस्टिंग 58.75 रुपीज़ पे हुई थी। यहाँ इनिशियली मैं मान के चलता हूँ कि ज़्यादातर लोग, मुझे नहीं पता है कि किसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, बट यहाँ मैंने सिर्फ 2500 रुपये लेकर चला है कि पर शेयर, जो भी शेयर ओवर सब्सक्राइब हुआ है उसमें हम मात्र 2500 रुपये ही इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ जैसा कि ये शेयर का जो प्राइस था 58.75 रुपीज़ था और हमने 2500 रुपये अगर इन्वेस्ट किए हैं तो हमें लगभग 43 शेयर्स मिल जाते और पूरा जो एक्चुअल जो प्राइस निकल के आता वो 2526 रुपये निकल के आता। कह सकते हैं कि 43 शेयर्स हमें 58.75 पे मिल जाते। और यहाँ जो लिस्टिंग गेन हुआ था वो 59% का था, क्योंकि जैसा कि सभी को पता था कि ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो लिस्टिंग गेन होना लाजमी था। 59% लिस्टिंग गेन हुआ था। ऑल टाइम हाई जो प्राइस इसका रहा था वो रहा था 62.8 रुपीज़। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैंने ये वाला डेटा लिया हुआ है 7% वाला, ये इसको कंपेयर करके लिया हुआ है कि लाइक ये शेयर अगर मिला है हमें 58.75 रुपीज़ पे और इसका ऑल टाइम हाई रहा है 62.8, तो ऑल टाइम हाई हमारे बाइंग प्राइस से करीब 7% ऊपर रहा है। और प्राइस जैसा कि आज 25 तारीख है, मार्केट क्लोज है, तो डेटा मैंने 23 तारीख का शुक्रवार का लिया हुआ है। शुक्रवार को ये शेयर का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 31.95। तो देखा जाए तो आज की डेट में मान के चलिए लगभग आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो करीब करीब 46% डेप्रिसिएट हो चुके हैं। और करेंट जो आज की डेट की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो लगभग 1360 रुपये निकल के आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो शेयर था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, भले ही हमने 58.75 पे लिया था, कहने को ये शेयर 165 गुना ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था, इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि आपने अगर 2500 रुपये लगाए थे तो उनकी वैल्यू आज के टाइम पे करीब 1360 रुपये ही रह गई है। नेक्स्ट जो शेयर था वो था सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक भी जैसा आप देख पा रहे हैं, सीएसबी बैंक भी लगभग 87 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ये शेयर भी सेम उसी तरीके से जो स्ट्रेटजी मैंने ऊपर बताई थी उसी के तहत, जिस दिन ये लिस्ट हुआ, लिस्टिंग जो प्राइस था इसका 275 रुपीज़ था, तो हमने 275 रुपीज़ पे अपने 2500 रुपये जो थे वो इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो हमें जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो 2475 रुपये का हुआ था। और ये इस शेयर का जो ऑल टाइम हाई प्राइस रहा है वो लगभग 313 रुपये 50 पैसे है। ठीक है। बट आज मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज देखिए, अभी आज के टाइम पे इस शेयर का जो प्राइस है वो लगभग 231 रुपीज़ ही है। तो कह सकते हैं कि इस शेयर में भी हमें, अगर हम लोगों ने इस स्ट्रेटजी के तहत इन्वेस्ट किया होता तो इस शेयर में भी हमें लॉस हो रहा होता, क्योंकि हमने 2500 रुपये इन्वेस्ट किए थे
बट आज की जो वैल्यू है वो करीब 2100 रुपये है। तो लगभग 400 रुपये का लॉस है कहने को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी पैसा लगाने जा रहे हैं वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि हमारी कैपिटल डेप्रीशिएट होनी चाहिए, वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि कैपिटल एप्रीशिएट होनी चाहिए, कैपिटल बढ़नी चाहिए। बट यहाँ पे ये जो मैंने डेटा लिया है अभी सिर्फ 2 शेयर्स का है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड जो शेयर था IRCTC, जिसमें एक तरीके से ये समझ लीजिए कि बहुत से लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ट्राई किया था कि उनको मिलना चाहिए। ये शेयर आपको पता है कि लगभग 111 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। बट इसका जो लिस्टिंग प्राइस था, लिस्टिंग प्राइस ही हमारा बाइंग प्राइस भी होगा। यहाँ मैं फिर दोबारा समझा देना चाहता हूँ कि अगर हमें अलॉटमेंट नहीं मिला है तो जिस दिन भी शेयर लिस्ट होता है, भले ही कितने भी परसेंट ऊपर वो शेयर लिस्ट हुआ हो, उसी दिन हमें वो बाई कर लेना है। तो ये शेयर लिस्ट हुआ था 626 रुपये पे। ज़्यादातर लोगों ने यही सोचा था कि ठीक है, ये शेयर का जो अलॉटमेंट प्राइस था वो 320 रुपये था, 626 हो गया, अब ये शेयर इतना ऊपर नहीं जाएगा। बट जहाँ तक आप देख सकते हैं कि आज की डेट में जो इसका प्राइस है वो लगभग 1328 रुपये है। 1328 हमने ये शेयर परचेज किए थे 626 रुपये पे। तो लगभग हमें 112% का गेन हो चुका होता अगर हमने ये शेयर भी ले लिया होता। तो यहाँ पे IRCTC ने अच्छा खासा मुनाफा हमें अर्न करके अब तक दिया है। बट यहाँ एक चीज़ और देखिए कि ये जो शेयर है IRCTC, ये ऑल टाइम हाई जो इसका प्राइस रहा है वो लगभग 2000 रुपये रहा है। तो कह सकते हैं कि उसके बाद लॉकडाउन वाली सिचुएशन रही है, ट्रेन चली नहीं है, इसलिए ये शेयर जो है थोड़ा नीचे आ गया है था। और उसके बाद में हमारा फोर्थ पे जो शेयर था वो एफएल करके था। ठीक है, ये शेयर भी लगभग 86 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था और इसका जो अलॉटमेंट प्राइस था वही 745 था, बट लिस्टिंग जो हुई थी 926 रुपीज़ पे हुई थी। तो 926 रुपीज़ पे अगर लिस्टिंग हुई है तो हमने सिर्फ 3 शेयर परचेज किए थे, क्योंकि 2500 रुपये में करीब करीब 3 ही शेयर आ पाते और हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो लगभग 2778 रुपये का रहा होता। बट सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आज 23 तारीख है और आज के टाइम पे, आज के दिन कह सकते हैं आप एक तरीके से, इसका जो प्राइस है वो लगभग 2800 रुपये चल रहा है। तो हमने 2500 रुपये यहाँ इन्वेस्ट किए थे। इन्वेस्ट करने के बाद आज की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो लगभग 7543 रुपये, लगभग हमारा पैसा 3 गुना हो गया है। समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, हमें सिर्फ वही शेयर्स जिस दिन लिस्टिंग होती है उसी दिन वो शेयर बाई करने हैं। ये नहीं सोचना है कि ये शेयर्स ऑलरेडी एक तरीके से ओवर सब्सक्राइब तो हुए ही थे और लिस्टिंग गेन भी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ये दे चुके हैं, अब कितने बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो शेयर्स अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिए हैं वो आगे भी बढ़ते हैं और बढ़ भी रहे हैं। यहाँ ये मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। फोर्थ जो शेयर था सबसे ज़्यादा, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नंबर का शेयर है इंडिया मार्ट। ये शेयर तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हिडन जेम जो बोला जाता है, छुपा हुआ खजाना निकला है। मतलब लाइक मान के चलिए, ये अगर 1180 रुपये पे हमने बाई किया होता, आज का जो इसका प्राइस चल रहा है वो लगभग 5010 रुपये। समझ पा रहे हैं कुछ आप? 5010, 2500 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे और आज 2500 रुपये हमारे लगभग 10,000 रुपये हो जाते। तो यहाँ यही कहना चाहूँगा कि जो भी शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, अलॉटमेंट नहीं मिला, कोई बात नहीं है, हमें जो भी जिस दिन भी लिस्टिंग होती है उस दिन लिस्टिंग प्राइस पे हमें ये बाई कर लेना है। उसके बाद है ये 6 नंबर पे नियोजन है। नियोजन शेयर हमने बाई किया था 251 रुपीज़ पे और आज का जो प्राइस है वो लगभग है 645। ये भी देख सकते हैं आप, लगभग 157% का प्रॉफिट दे रहा है। मतलब 2500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और उनकी वैल्यू है 6424 रुपये। उसके बाद है पॉलीकैब। पॉलीकैब भी हमने 633 रुपये पे बाई किया था और आज इसका प्राइस चल रहा है लगभग 879। तो कह सकते हैं कि ये भी लगभग 40% गेन हमें दे रहा है। उसके बाद है HDFC AMC 1726 रुपये पे हमें एक तरीके से कह सकते हैं 1726 रुपये पे ये लिस्ट हुआ था और हमने 1726 पे ही ये बाई अगर किया होता। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपनी लिमिट बना रखी है 2500 रुपये। तो 1726 रुपये में एक अगर कोई शेयर 1726 का है तो दो अगर बाई करते तो 3400 रुपये के होते। तो यहाँ मैंने सपोज किया है कि हमने सिर्फ एक ही शेयर बाई किया होता। बट हाँ, आज का जो इसका लेटेस्ट प्राइस है वो है लगभग 2312 रुपये। तो ये भी अच्छा खासा गेन हमें दे रहा होता। 9वें नंबर पे शेयर है राइट्स। राइट्स हमने 190 रुपये में अगर बाई किया होता,
आज इसका प्राइस चल रहा है 240 रुपये, ये भी 26% का गेन दे रहा है। इसके बाद है 10th नंबर पे अंबर एंटरप्राइजेज। अंबर एंटरप्राइज हमने 1175 रुपये पे अगर ये शेयर हमने बाई किया होता 1175, और आज का इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट एक तरीके से डबल ही है, 2330 रुपये। तो यहाँ भी 2500 रुपये के 5000 रुपये हो गए होते। इसके बाद है हमारा लास्ट शेयर है अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये शेयर 465 रुपये पे लिस्ट हुआ था। यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर ये हमने 465 पे बाई किया था, आज का इसका प्राइस चल रहा है लगभग 108 रुपये। तो ये हमें लगभग 77% का लॉस दे चुका होता। 2500 रुपये के हमारे सिर्फ 585 रुपये ही रह गए होते। बट यहाँ पे हमें जो ओवरऑल कैलकुलेशन करके देखनी है वो इस तरीके से करके देखनी है कि लगभग 11 कंपनीज 2018 और 19 में ओवर सब्सक्राइब्ड जिनके शेयर्स हुए थे और वो लिस्ट हुई थी। तो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख के एकदम शॉक हो जाएंगे कि आपने ये क्यों नहीं सोचा और ये क्यों नहीं इन्वेस्ट किया उस टाइम, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यही सोचा था कि ये शेयर ऑलरेडी लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुके हैं, इसलिए बाई नहीं किए थे। चलिए मैं आपको फाइनल डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा रहा है लगभग 26,556 रुपये का, और आज की जो वैल्यू है, आज की जो वैल्यू है फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं, लगभग है 48,868 रुपये। 48,868, मतलब आपका जो पैसा है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और यहाँ पे कोई भी आपको एक तरीके से कोई यहाँ प्रोबेबिलिटी वाली कोई बात ही नहीं थी कि हाँ हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे 7 दिन ब्लॉक रखने हैं, वो सब कुछ नहीं था। लिस्टिंग हुई, हमने शेयर परचेज कर लिया। यहाँ अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डेटा है मैंने 2018-19 का ही लिया है। पिछले और ईयर्स का डेटा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं बाकी पुराने जो ईयर्स हैं, जो शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, उनका डेटा अगर एक साथ ही इसी वीडियो में अगर शेयर करता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो चलिए अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव भी लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।